इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन को। एक बार खुद से जरूर प्रयास करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है आपको ABC, जिसमें एंगल ए समकोण है और AF का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा आपको। और EC बराबर है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आपको समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ चीजें पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर किसी वृत्त में दो स्पर्श रेखा ऐसी खींची जाए, मैं बता देता हूं आपको। बाहरी किसी बिंदु से किसी वृत्त पे अगर हम दो स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं तो इन दोनों स्पर्श रेखा का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। तो अगर ये AF बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AE बराबर भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहां से देखो, इस वाले में EC और ED को देखो, दोनों स्पर्श रेखा है बाहरी बिंदु से वृत्त पे। तो अगर EC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो CD बराबर भी क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या कि हमें BD और BF का लेंथ नहीं पता है। अगर हमें मालूम होता तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलो हम इसे x मान लेते हैं। BD बराबर x, तो AF बराबर पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए एक और चीज, कि अगर एक समकोण त्रिभुज है और उसके अंदर एक सर्किल है, तो सपोज ये x है और ये y है, तो इस समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो डेल्टा बराबर XY हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता है ये जो लेंथ है BD बराबर x है और ये जो लेंथ है DC का वो 15 है। आपको दोनों लेंथ पता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 15x। ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, 15 इंटू x। और एक और होता है कि समकोण त्रिभुज का अगर परपेंडिकुलर जो साइड्स हैं, जैसे बेस आपको पता है, ये वाली साइड बेस अगर आपको पता है और लंब पता है, तब भी आप इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, 6 और 15, 15 6 21, और लंब क्या हो जाएगा, तो 6 और प्लस 6 प्लस 6 यानी कि AB का लेंथ क्या हो जाएगा, 6 प्लस का x। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप 2 को इधर लाओगे तो 15 दूना 30x हो जाएगा, और इधर से 21 छक्के 26 से और प्लस का 21x। इतना क्लियर है? अब यहां से आपको 30x और माइनस 21x यानी कि 9x बराबर हो जाएगा 126, और x की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी वो 14 9 126 होता है, यानी कि x का वैल्यू 14 आया। हमें निकालना है CD और BD का अंतर, CD और BD का अंतर निकालना है। तो CD आपको पता है पहले से, कितना है, 15, और BD का वैल्यू कितना आ गया, 14। तो 15 माइनस 14 बराबर 1, ये इसका आंसर होगा। एक और तरीका है हिट एंड ट्रायल, जिसे आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसे भी मैं बता देता हूं कि एक ट्रिपलेट्स होता है समकोण त्रिभुज में। अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तब भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का। तो अगर आप इस जो भी बेस है समकोण त्रिभुज का अगर संतुष्ट कर पाएंगे तो तब भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, अगर हम चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे लंबा होता है, तो 29 जो है, 29 अगर आप मानते हैं तो कर्ण को मानना पड़ेगा। तो अगर ये वाली साइड
ए सी डी बराबर आपको 15 दिया हुआ है और हमको 29 बनाना है, तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? तो आप कहोगे 14 रखना पड़ेगा, तभी जाके ये 29 होगा। अब 20 और 21 को भी हमें सेटिस्फाई करना है, तो अगर ये 6 है और अगर ये x बराबर 14 है तो यहाँ भी 14 रखना पड़ेगा। तो 14 6 20 और यहाँ से देखो 15 और 6 21, मतलब सेटिस्फाई कर जा रहा है, ये जो ट्रिपलेट है सेटिस्फाई कर जा रहा है। तब भी आप यहाँ से अंतर आराम से निकाल सकते हैं, 15 - 14 बराबर 1। तो इस प्रकार से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर